राम 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 अणभि पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो रोज कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो आन के आगे जाते हैं तो सुखी कैसे करे, वो तो और दुख दे के रो रो के मांगते हैं। तो रोज कहिए हैं साखी में, दुनिया की दुर्बल दृष्टि दुर्बल है रण जाए, सबला राम न भासवे ताते खोटा खाए। दुनिया की दुर्बल दृष्टि दुर्बल है रण जाए। महापुरुष फरमा रहे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया की दृष्टि दुर्बल है। दुर्बल क्यों है? क्योंकि गुरु से भेद नहीं लिया, सदगुरु से भेद नहीं लिया, उस परमात्मा को नहीं जाना, उस सबल को नहीं जाना, इसलिए दुर्बल है रण जाए। जैसी जिसकी सुरता होगी वो उसी के पास जाएगा। दुर्बल है तो दुर्बल के पास जाएंगे। सब ला राम न भासवे, उस परमात्मा की ताकत का पता ही नहीं है, उसकी सबलता को जाना ही नहीं। ताते खोटा खाए, इसलिए हर समय धोखा ही धोखा है, खोटा ही खोटा है। कुंडलिया खोटा देव शुद्ध पुनि अगला को धन ले, भरम नाक बरमाए जग सुख न काहू दे। सुख न काहू दे डहक उपजावे भारी, डहके जे हरि विमुख कहाँ कोई नर अरु नारी। राम चरण नहीं ढेकिए भजिए राम अच्छे, खोटा देवर सिद्ध पुनि अगला को धन ले। खोटा देवर सिद्ध पुनि, महापुरुष हमारे खोटा कौन है? खोटा वो देव है, वो सिद्ध है जो अगला को धन ले। सामने वाले को दोष लगा लगा के उसका धन लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में खोट है, उनको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है। भरम नाक भरमाए जग, संसार को भरम में डाल के भरमा दिया। सुख न काहू दे, और सुख तो कहीं है ही, झूठ बोल रहे हैं, सुख तो कहीं पर है ही नहीं। सुख न काहू दे डहक उपजावे भारी, भारी डहक डहका दिया, भारी भरमा दिया, सब गलत फहमी में डाल दिया। डहके जे हरि मुख कहाँ कोई नर अरु नारी। डहकेगा कौन? जो हरि से विमुख होगा, चाहे वो स्त्री हो कि पुरुष, जो भी हरि से विमुख है वो सब डह गए। राम चरण नहीं डह किए भजिए राम अच्छे है। अपने को सुनने वाले को कह रहे, अरे अब सुन लिया गुरु के शब्दों को तो अब मत डहकना, अब किसी की बातों में मत आना, कोई किसी का काम बना नहीं सकता। उस अच्छे परमात्मा को जिसका कोई छे नहीं है उसका भजन करना। बाहर आन देव सिद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे। खोटा दे, वहां सुख है ही नहीं। खोटा देवर सिद्ध पुनि अगला को धन ले है। छन त्रिभंगी धन को हरि है, काज न करी है तो न डरी है गुरु चेला। बड़ा ठिगारा पासी डारा घोर अंधारा अर्चेला। धन को हरी है, काज न करी है, और धन को हर लेंगे, काम तो किया नहीं, और तो हुन डरी है गुरु चेला। सामने वाले का काम बने नहीं बने उनको कोई भय नहीं, वो तो लूट लिया, इनका काम बन गया, इनका काम बन गया। अब सामने वाले से उनको कोई लेना देना नहीं कि इसका अपन ने धन लिया कि अपन ने क्या करा। बड़ा ठिगारा पासी डारा, बड़े ठिगारे हैं, पासी डाल दी घोर अंधारा अर्चेला। घोर अंधकार है, उसी में वैसे के वैसे ही फंसे में हैं। ऐसे तजना कबहु न भजना, ठिगिया नरसू बिरचेला। राम चरण हरि हेत विहीना, बिरथा धन नहीं खर्चेला। ऐसे तजना कबहु न भजना, महापुरुष हमारे ऐसे का संग कभी मत करना। ऐसे को कभी भजना मत, यानी ऐसे को कभी याद भी मत करना, ऐसे को कभी भजना मत। ऐसे तजना कबहु न भजना, ठिगिया नरसू बिरचेला। जो ठिगने वाले हैं उनसे अलग हो जाना। राम चरण हरि हेत विहीना, व्यर्था धन नहीं खर्चेला। जो हरि के हेत के विहीन है, व्यर्था धन नहीं खर्चेला। राम चरण हरि हेत विहीना,
वृथा धन नहीं खर्चेला। महापुरुष फरमा रहे कि वृथा धन मत खर्चो, जो हरि के हित में जाएगा ही नहीं। वृथा धन खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, अपन वृथा धन खर्च करते हैं। अब वृथा धन क्या होता है, उसका फरमा रहे हैं कि वृथा के मुतर सुतबित जीवन के निमित धन खर्चो मत को, दत्तव अपनो पावसी ये ध्यान आवे सोए। ये ध्यान आवे सोए मृत्यु फेरी नहीं जावे, इसी कून की शक्ति आर बल घटी बधावे। राम चरण पूरब कियो पावे बिले न होए, सुतबित जीवन के निमित धन खर्चो मत कोय। सुतबित जीवन के निमित धन खर्चो मत कोय। महापुरुष फरमाने अपन संसार का धन किसमें करते हैं कि तो बेटे बेटी के लिए, के धन आ जाए मतलब कमाई धंधा चल जाए उसके लिए, के जीवन में कोई बीमारी सिमारी आ जाए उसके लिए। कहाँ पर धन खर्च करते हैं, देवी देवता इसमें। डॉक्टर को तो पैसा देना पड़ेगा, वो मैटर नहीं करे महापुरुष। जो बाहर अपन देवी देवता आन यहाँ पड़ जाते हैं कि इनका बेटे बेटी का काम बन जाए, कि हमारा काम धंधा चल जाए, कि हमारे जीवन में कोई बीमारी सिमारी आ गई तो वो चली जाए। तो इसके हेतु के लिए धन खर्चो मत कोई, इसके लिए धन मत खर्चो, इसके लिए किसी सिद्ध के पास मत जाओ, वहां मत लुटाओ। क्यों, कारण क्या है, दत्तव अपनो पावसी। ये पक्की बात है कि जो तूने पहले किया वही तेरे को मिलने वाला है। दत्तव अपनो पावसी ये ध्यान आवे सोए, इसके लिए तो कुछ भी कर ले। सुत बित जीवन के निमित धन खर्चो मत कोय, दत्तव अपनो पावसी ये ध्यान आवे सोए। उनका जो दत्तव है वही मिलेगा, तेरे देने से नहीं, उनका दत्तव नहीं, अपने लिए नहीं, उनका नहीं, इसके लिए उनके निमित्त खर्च मत कर, क्योंकि तेरे बीमारी आनी है तो वो आएगी। मतलब कि तू दे भी दिया ना तो तूने जो पहले कर रखा है वही होगा, जो तूने उनका अपने से नहीं, अपन कर रहे ना। भरम में जो जा रहा है, महापुरुष फरमा रहे तू भरम में जा रहा है, तू देवी देवता के पास जा रहा है, तो तेरा दत्तव तेरे को मिलने वाला है। तू चला भी गया, कोई देवता तेरे को दे नहीं पाएंगे, जो किया वो मिलेगा। अब वो सुत बेटे बेटी को मान लो कोई काम बिगड़ गया तो उनका काम तेरे जो पूरबले जन्म है, तेरे जो पूरबले कर्म है उसी के अनुसार काम होगा, उसी के अनुसार। तेरे कोई बीमारी है सिमारी है, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो दत्तव अपनो पावसी ये ध्यान आवे सोए। ये करने से काम नहीं बनने वाला, ये करने से काम नहीं। ये ध्यान आवे सोए मृत्यु फेरी नहीं जावे। को तू किसी की मृत्यु फेर सकता है कि इसकी मृत्यु चली जाए, इसकी बीमारी चली जाए। अब तू देवी देवता के पास चला गया कि तूने कुछ भी कर लिया, किसी सिद्ध के पास चला गया कि इसकी बीमारी चली जाए, ऐसी फेरी नहीं जाएगी। इसी कून की शक्ति आर बल घटी बधावे। ऐसी किसकी शक्ति है जो घटी हुई उम्र को बढ़ा दे। अवतार यही तो बताने आए थे कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा द्रौपदी को कि मुझे पता है कि सब चले जाएंगे, पर वो रोक पाए क्या? बोले जिनका जिसका दत्तव जिसका जैसा है वो है, पक्की बात है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जो होना है सब कुछ पता था, सब कुछ पता था, पर एक जरा सा उसमें से इतना सा भी रत्ती भर भी नहीं बदल पाए। उन्होंने कहा इसको बदला नहीं जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। उन्होंने बार बार युद्ध रोकने के लिए प्रयास कराया। क्यों कराया? कि संसार ये नहीं कह दे। उनको तो पता था कि जो होना है वो तय है, पर प्रयास कराना, बोले प्रयास करना चाहिए, अच्छे काम के लिए प्रयास किया था। पर अपन तो देवी देवता के पास जाते हैं। इसी कूण की शक्ति आर बल घटी बदावे, रामचरण पूरब कियो पावे बिले न होए। जो पहले किया हुआ है वो कभी बिले मान नहीं होगा, जो पहले किया है वो कभी बिले मान नहीं होगा। सुत बित जीवन के निमित धन खर्चो मत कोई। इसके लिए कभी किसी देवी देवता आन सिद्ध इनके पास जाना है। क्यों? क्योंकि हर समय का अपने में धैर्य नहीं है। अपने को तो लगता है कि वो 9 महीने का बच्चा भी एक दिन में आ जाए, आज पढ़ा तो मर जाएगा ना, उसके तो हाथ पैर ही नहीं बने। ऐसे अपने में धैर्य नहीं कि कोई भी काम है तो बस आज पूरा हो जाए, अरे पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, कब होगा कब होगा कब होगा, तो भागे चले जाते हैं, देवी देवता के पास जाते हैं, आन के पास जाते हैं, सिद्ध के पास जाते हैं, हमारा काम बना दो। इसलिए महापुरुष हमारे अरे उसमें तो समय फिक्स है, हर चीज की एक अवधि, और अवधि के बाद भी काम होगा कि नहीं होगा ये तेरे पूरबले उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मत सोच कि एक समय के बाद भी काम हो जाएगा, कोई लेन देन ऋण बदले है तो काम नहीं होगा। जो हानि है उसको सहन करना पड़ेगा,
सहन करना पड़ेगा। धन खर्चे हरि हेत बिन सो सब बिरथा जाए, राम भजन बिन जीव को झोलो लागे जाए। धन खर्चे हरि हेत बिन सो सब बिरथा जाए, हरि के हेत के अलावा जो भी अपन धन खर्चेंगे वो सब व्यर्थ जाएगा। राम भजन बिन जीव को झोलो लागे आए, राम भजन के बिना जीव को झूला लगता है। झूला यानी सांशा लगा हुआ है, झूला खा जाता है, झूला खा जाता है। झोलो की झूला कैसे लगता है? जब लग जीव झूले बहे, जब तब लग धड़को खाए, झूलो मन सुनी सरे तब धड़को जाए बिलाए। तब धड़को जाए बिलाए आप को झोलो दर्शे, तब धार प्रेम प्रतीत जना की संगत परशे। राम चरण सतगुरु बिना यो धीरग रोग न जाए, जब लग जीव झोले बहे तब लग धड़को खाए। महापुरुष एक पाठ में झोले का बताते हैं कि झोले दो तरह के इसमें बताए, एक तो आर्थिक, एक पति पत्नी में से कोई चला जाता है वो सबसे बड़ा झोला। झोला यानी धक्का लग जाता है। धक्का क्यों लगता है? क्योंकि भ्रम और संशय ये जीव के दो जबरदस्त झोले। मानी जी महाराज में फरमाए कि ये झोले बड़े जबरदस्त होते हैं। उसको लगता है मेरा जीवन व्यर्थ है, अब जीने से कोई मतलब नहीं। और आर्थिक कोई जबरदस्त सा लॉस हो जाए कि ऊपर से एकदम नीचे आ जाए तो बोले अब बस जीवन बेकार है। तो उसमें कई लोग तो आत्महत्या कर लेते, सुसाइड करते। झोले ये झोले हैं। तो महापुरुष हमारे झोले में जब तक रहेगा, जब तक कि बस इसके बिना मेरा कुछ नहीं, वो सबसे बड़ा झोला है, वो सबसे बड़ा धोखा है, वो सबसे बड़ा धक्का है। जब लग जीव झोले बहे तब लग धड़को खाए, जब तक उसको धड़का खाता रहेगा। झोलो मन सुनी सरे, ये झोले मन से निकल जाएंगी कि कोई किसी का नहीं, एक परमात्मा के अलावा। ये सबसे बड़ा संशय है, ये सबसे बड़ा सांशा है। झोलो मन सुनी सरे तब धड़को जाए बिलाए, फिर धड़का कि ओहो अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये धड़का है। जब तक वो झोला नहीं जाएगा, जब तक मन से धड़का नहीं निकलेगा, भय नहीं जाएगा। जब तब धड़को जाए बिलाए आपको झोलो दर्शे, जब पता चल जाएगा कि ये तो झूला था, ये तो झूठ था। तब धार प्रेम प्रतीत जना की संगत परशे, तब क्या धार प्रेम प्रतीत, प्रेम और प्रतीति के साथ महापुरुषों की संगत करनी है। रामचरण सतगुरु बिना यो दीर्घ रोग न जाए, गुरु के बिना ये सबसे बड़ा दीर्घ रोग है, सबसे बड़ा दीर्घ रोग ये झोले हैं। महापुरुष हमारे ये झोले जाएंगे नहीं। रामचरण सत, और झोले कौन से बताए? ऊपर भी बताया, सुत वित्त और जीवन, ये सबसे बड़े झोले। जीवन का मतलब है कि कोई बीमारी ऐसी आ गई तो सबसे बड़ा झूला है, जीव उसी में अटक जाता है, राम का नाम भूल जाता है। सुत यानी बेटे बेटी को कोई तकलीफ हो तो राम का नाम भूल जाता है, राम का नाम। कोई आर्थिक लॉस हो जाता है तो राम का नाम भूल जाता है। ये सबसे बड़े झोले हैं। ये जीव को बस इसी में अटक जाता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता। बोले तुम्हारे पढ़े तो पता चले, फिर उसको के भी दो राम का नाम ले तो सामने वाले को कहता है, उल्टा पड़ता है कि बड़ी दुख की घड़ी। दुख की घड़ी तो है, पर अब उसको क्या, उसका हल क्या है? उसका हल तो कुछ नहीं है ना। दुख की घड़ी है लेकिन हल क्या है? तो जब लग जीव झोले बहे जाता जाए ठिगाए, रामचरण जन राम का निज पद रहे समाय। जब लग जीव झोले बहे, जब तक ये सांशा उसको सताएगा, जब तक ये झूले में बहेगा, जहाँ तहाँ जाए ठिगाए, वो हर जगह ठिगाएगा। ठिगाए बिना रहेगा नहीं, रामचरण जन राम का निज पद रहे समाय। जो जन है राम जी के वो निज पद में समा गए। निज पद रहे समाए जन, तन मन से टी मूठ मूठ विचल जे मानवी, जहाँ दई राम को पूठ। निज पद रहे समाए जन, तन मन से ठी मूठ, तन और मन से महापुरुषों ने तो राम जी को समर्पण कर दिया कि मारने वाला तू, तारने वाला तू। तन और मन से पूरी तरह पक्केपन से वो राम जी की शरणागति आ गए। कोई मारने भी आया तो वहां पर, कोई कुछ करने भी आया तो करने वाले राम जी हैं। मूठ बिचल जय मानवी, लेकिन ऐसे प्रतीति मूठ के बिचल जो मनुष्य, जहाँ दही राम को पूठ, समझो कि उन्होंने राम जी को पूठ दे दी, समझो उन्होंने राम जी को पूठ दे दी। पूठ देवे करतार को दर करतम कुशी, जे जन्म जन्म दुख पावसी, मानो विश्वाविश। मानो विश्वाविश पूज पाहण शिर लिया, राम नाम तज नाव दाव बूढ़न का किया।
कृत्य गणा मोटो गुनो करसी कुण बख्शीश पूठ देवे करतार को धर करतम कुशीश पूठ देवे करतार को धर करतम कुशीश। महापुरुष फरमा रहे हैं कि करतार को तो पूठ दे दी और करतम के आगे तो शीश झुका रहा है। करतम के आगे, करतम कौन है? देवी देवता आन, ये करतम है। और करतान कौन है? करतार वो है जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने अपने को बनाया, वो करतार है। उस परमात्मा को जो अंदर विराजमान है उसको तो पूठ दे दी और अपनी बनाई हुई चीजों को पूज रहे हैं। उसके आगे शीश झुकाते हैं। जे जन्म जन्म दुख पावसी मानो विश्वा विश्व जन्म जन्म दुख पाएंगे। ये 100% सत्य है। मानो विश्वावीश पूज पाहन सिर लिया, पत्थर को पूछ के सिरवा कर दिया। राम नाम तज नाव दाव बूढ़न का किया, तो राम नाम की नौका को तो छोड़ दिया और दाव बूढ़न का किया, और समझो डूबने की तैयारी कर ली। जिसने राम नाम को छोड़ के और आन की शरण ले ली तो डूबने का काम पूरा कर लिया। कृत्य गणा मोटो गुनो करसी कुण बख्शीश, ऐसे कृत्य गणी है, नमक हरामी है, ये सबसे मोटा गुनाह है। मोटा गुनाह क्या है कि जो हवा पानी रोशनी वो जो देने वाला है उसको तो भूल गए और बाहर के गीत गा रहे हैं, उनकी आन मना रहे हैं। कोई अच्छा महापुरुष क्या फरमाते हैं कि घर में कोई शादी विवाह तो देवी देवता को मनाते हैं, आन को मनाते हैं। जब कोई मर जाता है तो मंदिर जाते हैं, कोई मर जाता है तो मंदिर जाते हैं शोक हटाने के लिए। और घर में शादी बोले हमारे कुल के देवता, तो रातें जगा देते हैं। शादी वादी होती है तो हमारे कुल देवता उनको मनाते हैं, रातें जगा देते हैं। पूरी शादी में कहीं मंदिर का नाम नहीं आता है। पूरी शादी में कुल देवता देवी देवता इन्हीं की पूजा करते हैं। आज फिर देवी की, फिर माता जी का पूजन, फिर देवी का, फिर भूपे का, फिर जो भी भेरू जी का, और सारे पूजन करते हैं। वहाँ दूर दूर तक मंदिर का काम नहीं होता है, बाहर ही पत्थर रख रख के उसकी पूजा करा करते हैं। और कोई मर जाता है तो शोक उठाने के लिए देवरे जाते हैं, वहाँ मंदिर जाते हैं। वहाँ कुल देवी देवता को याद नहीं करते, वहाँ मंदिर जाते हैं। तो अपन कैसे हैं? अपन नमक हरामी के, मरने का दोष तो राम जी के माथे और शादी का बढ़िया अपने कुल देवी देवता अपने माथे। जो अच्छा काम हो रहा है तो अपन कृत्य गणी है, अपन नमक हरामी हैं। गुण कृत्य गणा मोटो गुनो करसी कुण बख्शीश पूठ देवे करतार को धर करतम कोशिश ताते करतम परिहरो कर्ता नाम उच्चार। इसलिए कर्ता के नाम का उच्चारण करो। कर्ता वो चेतन परमात्मा, उसका नाम है राम। राम नाम का उच्चारण करो और ये सब अपनी बनाई हुई चीजों को छोड़ो। सो करता सब सृष्टि को इष्ट राम को धार। वो करता ही पूरी सृष्टि को है, वो ही चींटी को कान हाथी को मन देने वाला है। उस परमात्मा को याद कर, उस परमात्मा को याद कर, उसी के आगे उस इष्ट को धारण कर, उस राम नाम को रट। राम सृष्टि करतार है तो इष्ट राम का धार। अगल बगल की धारणा दीजे मना विसार, दीजे मना विसार और सब नरा बनाया। भर में भोली लोई जिना सत्संग नहीं पाया। श्रुति स्मृति जन कहत हैं सो लीजे शब्द विचार। राम सृष्टि करतार है तो इष्ट राम का धार। राम सृष्टि करतार है तो इष्ट राम का धार। राम ही सृष्टि के करतार है, राम ही सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो अब जो है करतार उसका धारण करना, तो अपनी बनाई हुई चीजों को क्या पूछ रहा है? राम जी ने तो तेरे को बनाया और तू खुद बनाने लग गया, तो खुद बनाने लग गया। कितनी बड़ी अपना सबसे बड़ा पाप है, ये मोटा गुनाह है। अगल बगल की धारणा दीजे मना विसार, अगल बगल की धारणा को मन से हटा देना। दीजे मना विसार और सब नरा बनाया, बाकी सब अपने द्वारा बनाई हुई है। भर में भोली लोई जिना सत्संग नहीं पाया। भोले लोग हैं जिन्होंने सत्संग नहीं पाया, वो भरमा गए। लेटे हुए हनुमान जी बना दिए, फिर सब दर्शन करने जा रहे हैं। अभी बनाए किसने? ये बनाए बोले देख के आओ देख के आओ। लेटे हुए हनुमान जी इतने बड़े, पहली बार इतनी। अब बनाई तो परमात्मा ने बनाई, कहीं आवाज नहीं है उसकी, कहीं हथौड़ी की इसकी की, कहीं परमात्मा की पूरी सृष्टि में कोई आवाज ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं है। और अब जब मनुष्य बनाए, मनुष्य को देखो और खुद की बनाई चीज पे खुद ही खुश हो रहे हैं। भर में भोली लोई जिना। अब कहाँ हनुमान जी थे, कहाँ से कहाँ चले गए?
कहाँ तो वो थे। भर में बोली लोई जिना सत्संग नहीं पाया, श्रुति स्मृति जन कहत हैं सो लीजे शब्द विचार। वेद शास्त्र सब ये कहते हैं इन शब्द पे विचार कर लेना। राम सृष्टि करतार है तो इष्ट राम का धार। सबला सो निबला नहीं, निबला सबल न होय, राम चरण ईरे सकूं जाने बिरला कोय। जाने बिरला कोय सोही वे नाहि ठिगावे, सबले शरणे जाय ध्याय सबलो पद पावे। ताते सत्संग कीजिए जहाँ ज्ञान दृष्टि ले जोय, सबला सो निबला नहीं, निबला सबल न होय। सबला सो निबला नहीं। महापुरुष अपने को निर्णय देके फरमा रहे हैं कि जो सबल है वो कभी निबल नहीं हो सकता है। जो सृष्टि को बना रखा है वो सबल है, वो कभी निबल हो ही नहीं सकता है, वो कभी निबल नहीं हो सकता। और जो निबल है आन देवी देवता, वो कभी सबल कैसे हो सकते हैं। वो तो एक पत्ते में भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन करेंगे ही नहीं, करेंगे नहीं, फिर बाद में यही बात करेंगे कि जो राम जी करेंगे वही होगा, पूरा समर्पण कर देंगे। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। राम चरण ईरे सकूं जाने बिरला कोई, पर इसको कौन जानेगा, कोई बिरला महापुरुषों जैसे ने जाना। अपन नहीं जान रहे, अपन निबल को ही सबल मान रहे हैं और सबल को निबल मान लेते कि हे राम जी आप में तो ये ताकत नहीं, आप कर नहीं पा रहे हो। अरे बोले ये नहीं है तेरे पूरब ले। अब हर चीज का एक लिंक बैठता है। अपन सोचते कि राम जी नहीं कर रहा है, अब राम जी बोले तू यहाँ अपनी अपनी दृष्टि में भी नेगेटिविटी है। वो बोल रहा है कि तू झोपड़े में मैं तेरे को महल जैसी हवा दे रहा हूँ, अपन वो नहीं ले। नहीं 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 नहीं, अपन अड़े में, तू तो हमको दिखने में महल जैसा दे। अरे जब झोपड़े में वो सुख मिल रहा है तो अपनी भी नेगेटिविटी, खास तो अपनी नकारात्मकता है कि अपन उस सुख का एहसास ही नहीं कर सकते, अपन उस सुख को जान नहीं सकते हैं। अपनी दृष्टि में दोष है, जाने बिरला कोई सा सो ही वे ना ही ठिकावे। जो जान गए वो कभी ठिकाएंगे नहीं। सबले शरणे जाए ध्याय सबलो पद पावे। सबले की शरण में चले गए तो सबले पद की प्राप्ति होगी। ताते सत्संग कीजिए जहाँ ज्ञान दृष्टि ले जो। इसलिए क्या करना है, ज्ञान की दृष्टि के साथ में इस बात को समझते हुए सत्संग करनी है। सत्संग यानी सत्य का संग करना है। सबला सो निबला नहीं, निबला सबला, निबला सबल न होए। सो निबल सबल भेद कहिए हैं। राजा के अब निबल और सबल का और भेद देके अपने को गुरुदेव समझा रहे हैं। राजा के शरणे गया तज ठाकर को वास, रामचरण उनके सदा बढ़ते परम निवास। बढ़ते परम निवास जहाँ नहीं विग्रह चालो, मोटी नगरी चैन कदे नहीं भरे उचालो। लागत ताप न उपजे यूं सुखिया निज दास, राजा के शरणे गया तज ठाकर को बास। निबल और सबल का बता रहे कि भाई ठाकर कौन है और राजा कौन है। तो राजा के अंडर में तो सारे ठाकर आते हैं, ठाकर के अंडर में राजा नहीं आता है। राजा के अंडर में तो जाने कितने ठाकर आते हैं। अब ठाकर की जमीन वगैरह ये सब है, कहने को तो वो ठाकुर है, लेकिन राजा के इशारे पे चलती है, राजा के इशारे पे। अब ये ठाकर कौन है, आन देवी देवता ये सब ठाकर है, ये सब ठाकर है। भूत प्रेत ये सब ठाकर। अपन बोले ये भूत सबल की, ये भूत सबल की, ये भूत, ये सब राम जी के इशारे पे काम कर रहे हैं। सब राम जी के। बैठा कौन है उसमें, राम जी बैठे हैं, हर चीज में राम जी बैठे हैं। तो उस परमात्मा की शरण में चले गए तो फिर निबल क्या लगेंगे, निबल क्या लगेंगे। वो ठाकर हैं, रामचरण उनके सदा बढ़ते परम निवास। उनको परम निवास मिल गया, उनको सबसे ऊंचा स्थान मिल गया। अब उससे ऊंचा, उससे परम निवास कोई है ही नहीं। बढ़ते परम निवास जहाँ नहीं विग्रह चालो, वहां पर किसी प्रकार का विग्रह चाला नहीं है, किसी प्रकार का विघन नहीं है, किसी भी प्रकार का। मोटी नगरी चैन कदे नहीं भरे उचालो, वो मोटी नगरी है, वहाँ चैन ही चैन है, कभी उचाला नहीं है, कभी किसी प्रकार का कमी होने वाली नहीं है। लागत ताप न उपजे, न तो वहाँ कोई लागत है, न रुपए पैसे खर्च करने, न किसी प्रकार की ताप है। उपजे यूं सुखिया निज दास, ऐसे सुखी है
निज दास है राजा के शरणे गया, तज ठाकर को बास। भोग्या भाड़ो मांग भूम्या भाड़ो मांग है, जाके ओछो बास। राजा की रजवार में निर्भय सुख निवास, निर्भय सुख निवास। ताप भाड़ा की नाई, पुर उज्जवल आचरण लोग कह देव दिखाई। बाहर बास तिरास नेत, पदवी भूतर बास। भूम्या भाड़ो मांग है, जाको ओछो बास। भूम्या भाड़ो मांग है, बाकी तो हर जगह मांगने वाले। और किसकी क्या ताकत की उस राम जी को दे दे, अरे वो तो वही दे रहा है, देने वाला वो है। तो वो कभी नहीं मांगता, वो खाली देने का काम करता है। लेकिन जो भूमिया है वो भाड़ा मांगते हैं कि पहले ये काम तू कर। कोई दुखी होके जाता है तो उससे पहले खर्चा कराता है, पहले उससे खर्चा कराते हैं कि तू ये काम कर, तेरे दोष आ गया। उसको पहले चिंता पैदा कराते हैं कि तेरे ये दोष है, और फिर तुझसे रुपए पैसे मंगाते हैं। भाड़ा मांगते हैं, जाको ओछो बास। उनका बास ही ओछा है, उनका बास ओछा है। राजा की रजवार में निर्भय सुख निवास, लेकिन जो परमात्मा की रजवार है उसमें सुख ही सुख है। निर्भय सुख निवास, ताप भाड़ा की नाही। वहां पे ताप, भाड़े की ताप नहीं लगेगी, उसको कुछ देना ही नहीं है, उसको कुछ देना ही नहीं है। पुर उज्जवल आचरण लोग कह देव दिखाई। पुर उज्जवल, माँ उज्जवलताए आचरण लोग कह देव दिखाई। वहां पे सतोगुणी रूप आ जाता है, वहां पर लेन देन का कोई काम ही नहीं है। पुर उज्जवल आचरण लोग कह देव दिखाई। बाहर बास तिरास नेत, पदवी भूतर बास। लेकिन बाहर तो कैसी पदवी है, भूतर बास की, भूतर बास की पदवी है। बाहर तो तिरास तिरास है, बाहर बास तिरास। बाहर तो तिरास तिरास है, नित पदवी भूतर बास। नित पदवी भूतर बास है, सिर्फ हाय बाय लगी हुई है, हाय बाय लगी है। मांगना ही मांगना, दुख ही दुख। भूम्या भाड़ो मांगी है, जाको ओछो बास। भूम्या ठाकुर गाम का, राजा पृथ्वीपति। असली राजा राम बस, तज भूम्या नकल अनित। भूम्या ठाकुर गाम का, राजा पृथ्वीपति। अभी देवी देवता इनका तो एक लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस। हर किसी के अपने अपने कुल के देवता, लेकिन परमात्मा सबका एक है। वो राजा पृथ्वी का पति होता है। ऐसे परमात्मा पूरी सृष्टि का पति है। बाकी तो सबके एक लिमिट दायरे हैं, हर एक किसी की लिमिटता है, लेकिन परमात्मा तो अनलिमिटेड है। जहाँ जाओ वो आकाश के जैसा है, जहाँ जाओ वहीं है। असली राजा राम भज, इसलिए उस असली राजा राम को बजले। तज भूमिया नकल अनीत। और ये भूमिया क्या है, ये नकल रूप है, ये अनित है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, इसको छोड़। और जो असली है, जो नित्य है, जो हमेशा रहने वाला है, उसको याद कर। सो असल नकल कहिए हैं, असल नकल फरमा रहे हैं। असल नकल निर्णय करे, सो वे सही सराप। असल गए तज नकल कूं, सो जीते त्रैताप। सो जीते त्रैताप, ठिगापे ना ही ठिगावे। मूर्ख जाए मुसाए, वस्तु को भेद न पावे। रामचरण साची कहे, साच कया नहीं पाप। असल नकल निर्णय करे, सो वे सही सराप। जो जन है वो असल और नकल का निर्णय कर लेते, वो सही जन, वो भेगधारी हो, जन हो, भक्तिवान हो। जिसने ये जान लिया कि असल क्या है और नकल क्या है। नकल तो सब अपनी बनाई हुई चीजें, असल है वो परमात्मा, जिसको कोई बना नहीं सकता। उस परमात्मा में और माया में जो निर्णय कर ले, वो है सही सराप। सुनार वो है ना जो देखते से पहचान जाए कि असली है नकली। अब उसके लिए तो दोनों बराबर है, असली और नकली। तो सुनार कैसा, उसने तो तांबा पीतल भी रख रखा, सोना भी रख रखा, बोल रहा कि नहीं नहीं ये तो पी ले। तो फिर शराब कैसा, वो सुनार कैसा। ऐसे महापुरुष हमारे भक्ति है और भ्रम भी है, तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। असल नकल निर्णय करे, जो वे सही सराप। असल गहे तज नकल को, सो जीते त्रैताप। असल को धारण करे और नकल को छोड़े, सो जीते त्रैताप। समझो उसने तीनों तापों को जीत लिया, सो जीते तीनों। बाकी नकल में ताप ही ताप है, नकल में तीनों तरह की ताप लगी हैं। सो जीते त्रैताप, ठिगापे नहीं ठिगावे।
फिर वो संसार में ठिगने वालों के आगे कभी नहीं ठिगाएगा। जिसने असल को जान लिया वो ठिगाएगा नहीं। तो करने वाला तो असल है, फिर बीच में नकल कहाँ से आ गई? बीच में दूसरे कहाँ से आ गए कि ला मैं तुम्हारा लोहे का सोना बना दूं? अभी कैसे बना सकता है? वो तो कोई खान नहीं बना सकती कि लोहा धरती में जाएगा, गड़ेगा, फिर उस खान से पैदा होगा। ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? सीधा सीधा कैसे कर सकता है? फिर नकल से कभी नहीं ठिगाएगा, नकल से कभी ठिगाएगा नहीं। सो जी तेतरे ताप ठिगा पेन्ना ही ठिगावे, मुंह रख जाए। कोई किसी को संतान नहीं दे सकता है, कोई किसी का लड़का लड़की में नहीं बदल सकता। कैसे बदल सकता है? बोले लड़का हो जाएगा ये दवाई। अब महापुरुष फरमा रहे लेन देन तेरे लड़की के हैं तो लड़का कैसे हो जाएगा? वो लड़के के हैं तो लड़की कैसे हो जाएगी? जो पूरबले हैं वही होगा। कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता सिवाय राम जी के, बदल नहीं सकता है। कैसे बदल सकते हैं? ये अपनी मन की गलत फहमी, ये मन का भ्रम है। अब ले ली दवाई और हो गया लड़का, तो पहले से लड़के का बीज ही पड़ा हुआ था। बीज कैसे कोई बदल सकता है? बोले नहीं गेहूं बोया था मक्की में बदल गया। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, ऐसा आज तक हुआ नहीं कि गेहूं मक्की में बदल गया। कैसे बदलेगा? गेहूं मक्की में बदल जाए तो लड़का लड़की में बदल जाए। यदि वो बदलता तो ये भी बदल जाएगा। जो बोया है वो उगेगा, सीधी सी बात है। ये पिछले लेन देन ऋण बदले हैं, और जो लेने आ रहा है उसको किसी की ताकत नहीं कि कोई हटा दे। किसी की ताकत नहीं है। कोई लड़की मांगने आई तो वही आएगी, लड़का मांगने आ रहा तो लड़का आएगा। सीधा सा है। चाहे कोई भी हो, पर अपन वहाँ ठिगाते हैं, अपन वहाँ पैसे खर्च करते हैं, ठिगाते हैं। महापुरुष हमारे ठिगाओ मत, ठिगाओ मत। जो होना है वो तय है। जो डॉक्टर की बात अलग है, वो सारे मैटर, तनवाद की सारी बात अलग है, पर देवी देवता में नहीं ठिकाना। देवी देवता में वो सब इलाज अलग चीज होती है। वो तो अपनी तन का वो क्रिया करनी पड़ेगी। देवी देवता में नहीं ठिकाना। देवी देवता में नहीं। जो जीते त्रे ताप ठिगा पेन्ना ही ठिगावे, फिर वो ठिगाएगा नहीं। मुंह रख जाए मुसाए वस्तु को भेद न जा पावे। लेकिन मुंह रखे ना, वो मुसा जाता है। वो मुसा जाता है, वस्तु को भेद न पावे। वस्तु का भेद पाया नहीं। रामचरण साची कहे साच कया नहीं पाप। ये 100% सच्ची बात है। और सच कहने में कोई पाप नहीं है। महापुरुष सीधा सीधा कह रहे हैं, सत्य कहने में कोई पाप नहीं है। असल नकल निर्णय करे जो वे सही सरा। नकल नरा को कृत्य है, असल किया करतार। रामचरण सत असत को जाने जानन हार। जाने जानन हार असल से कारज सरी है। नकल नेतरा भोग रोग कहो कैसे जरी है। देखो सब निर्ताय के बर्तन माही विहार। नकल नरा को कृत्य है, असल किया करतार। नकल नरा को कृत्य है। नकल तो अपने द्वारा बनाई हुई है, मनुष्य द्वारा, और असल किया करतार। और असल तो वो राम जी है, जिसने अपने को बनाया, जिसने अपने को बनाया। रामचरण सत असत को जाने जानन हार। इस सत और असत को कौन जानेगा? जो जानन हार है। अपनी हड्डी टूट जाती कैसे ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। हड्डी की विशेषता, यदि डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो भी अंदर फिर वो टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाएगी, पर वो जुड़ जाएगी। डॉक्टर के पास तो जाते कि भाई वो सीधी हो जाए। डॉक्टर के अंदर भी राम जी बैठे। अपना काम बिगड़ना होगा तो काम बिगड़ जाएगा उसके हाथों ही, सुधरना होगा सुधर जाएगा। पर देखो अंदर हड्डी की विशेषता, कुछ नहीं करेंगे तो जुड़ जाएगी, चाहे टेढ़ी जुड़ेगी कैसी भी जुड़ेगी। अंदर कौन बैठा है? कैसे अपने आप अंदर कौन बैठा? कितने आश्चर्य की बात है। और बाहर, बाहर तो कोई मूर्ति खंडित हो जाए, पत्थर को कैसे जोड़ा नहीं जा सकता। उस पत्थर को जोड़ा नहीं, वो हमेशा दिखेगा। हड्डी का पता ही नहीं चलेगा थोड़े समय बाद कि हड्डी टूटी थी और जुड़ गई। थोड़े समय बाद पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो पत्थर पे हमेशा तिराड़ बनी रहेगी। वो तिराड़ को कोई ताकत नहीं कि कोई जोड़ दे। कितना परमात्मा ने अपनी मशीन कितनी आश्चर्यजनक बनी, कितनी आश्चर्यजनक बनाई है, लेकिन अपन उसको जानते ही नहीं है। रामचरण सत असत को जाने जानन हार। जाने जानन हार असल से कारज सरी है। असल से काम बनेगा। नकल नेत्रा भोग रोग कहु कैसे जरी है। नकल में तो नेत्रों के भोग है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। अभी रोग कैसे जरेगा? देखो सब निर्ताय के बर्तन माही व्यवहार। जैसा बर्ताव है वैसा व्यवहार है, जैसा चाह रहे हैं वैसा व्यवहार है।
नकल नरा को कृत्य है, असल किया करतार। कीर्तब सु लागे लगन, तो करता भासे नाय। करता की नैचे किया, कीर्तब करता माय। कीर्तब सु लागे लगन, बनी हुई चीजों से लगन लग गई ना, इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं देता। बाहर आन से लगन लग गई ना, इसलिए अब उनको बोला अरे राम का नाम बोले, यही तो है, एक ही बात है। उनको पता ही नहीं जड़ और चेतन का खेल। कीर्तब की नैचे किया, कीर्तब करता माँ। कीर्तब की नैचे कर लिए तो सारे कीर्तब करता में आ जाएंगे। जितना भी बनाया वो सब करता में है, क्योंकि मिट्टी भी उसकी है, पत्थर भी उसका है, सामान भी उसका है, सब कुछ उसका है, रंग भी उसके ही। रंग को दिखाने वाली आंखें, अब आंखें ही नहीं होगी तो रंग कहाँ से देखेंगे? कौन से तो पुतली में रंग भरेंगे और कौन सा काम करेंगे? सब उसका है। कीर्तब करता माई भरम ना रहे, न कोई कोई भरम ना रहेगी नहीं। सबे खेद मिट जाए, भेद के पाया सोई। सब खेद मिट जाएगी, जैसे ही भेद पता चला सब खेद खत्म होगी। रामचरण आगे कहे, रामचरण आगे अबे, सदा सुख बरताए। आगे हमेशा के लिए सुख ही सुख हो गया। कीर्तब सु लागे नहीं लगन, तो करता भासे नाही। मोल लियो पर बस रहे, चाकर के सारे। ना हले चले बोले नहीं, उतारे नहीं मारे। मोल लियो पर बस रहे, ये कीर्तक के लक्षण है। ये कीर्तक के कृत्रिम चीजें हैं कि वो तो पहले तो खरीदना पड़ेगी, खरीदना, क्योंकि अपने को बनाना नहीं आती, अपने को बनाना नहीं आती है तो खरीदना पड़ेगी। फिर वो परबस रहेगी, जहाँ रख दो वहाँ रह जाएगी, जहाँ बिठा दो वहाँ बैठ जाएगी, चाकर के सारे रहेगी कि जो जैसी पूजा करेगा, चाहे उसके मुंह पे कंकु लगा दो तो ही नहीं बोलेगी, आंख पे लगा दो तो ही नहीं बोलेगी, कहीं लगा दो, कहीं चौपड़ दो, कुछ भी कर दो, ना हले चले बोले नहीं, ना हिलेगी ना चलेगी ना बोलेगी। उतारे नहीं मारे, न तो किसी को तारेगी और न किसी को मारेगी। इसलिए महापुरुष अपने को कल फरमाएंगे कि वो अपने को तारेगी क्यों नहीं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि उस सबल को याद करो, उस परमात्मा का भजन करो, उस परमात्मा को अपने श्वासों में याद करो, तब जाके काम बनेगा। बाहर का सब छोड़ो। राम राम जी राम महाराज राम राम।